गोवा में एक जगह है जिसे वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। अब उस जगह का नाम वास्को डी गामा क्यों पड़ा ये आगे बताएंगे। उससे पहले क्या भारत सचमुच में खोया हुआ था और जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी? क्या वास्को डी गामा से पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? और क्या भारत कोई ऐसी चीज़ है जिसे खोजा जाए? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डी गामा ने खोज लिया। क्या आपको यह हास्यास्पद नहीं लगता? यह ऐसा ही है कि आप अपने पड़ोसी के घर को खोज ले और दुनिया में इतिहास प्रसिद्ध हो जाए। सचमुच यह हद दर्जे की मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया था। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देश से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे यह नहीं बताते थे कि यह मसाले वह पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहाँ तक भारत का सवाल है तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं थी जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत को दूसरी और तीसरी ओर से भारत समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला एशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। ऐसे में एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज करने यूरोप के नाविक निकल पड़े जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं। इन नाविकों में से एक का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट तट पहुंचे और वहां के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को पुर्तगाल लौट गए। कालीकट अथवा कोझिकोड केरल राज्य का एक नगर और पतन है। वर्ष 1499 में भारत की खोज की खबर फैलने लगी। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया, जिसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। अंततः 1615 में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। 1698 में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। 1503 में वास्को पुर्तगाल लौट गए और 20 साल वहां रहने के बाद वो वापस भारत चले गए। 20 मई 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। लिस्बन में वास्को के नाम का एक स्मारक है। इसी जगह से उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की थी। दरअसल 1492 में नाविक राजकुमारी हेनरी की नीति का अनुसरण करते हुए किंग जॉन ने एक पुर्तगाली बेरे को भारत भेजने की योजना बनाई ताकि एशिया के लिए समुद्री मार्ग खुल सके। उनकी योजना मुसलमानों को पछाड़ने की थी, जिनका उस समय भारत के और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार पर एकाधिकार था। गुस्टावो डी गामा को इस अभियान के नेतृत्व के लिए चुना गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वास्को डी गामा ने उनका स्थान लिया। 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा 4 जहाजों के एक बेरे के साथ लिस्बन से निकले। वास्को डी गामा के बेरे के साथ 3 दुभाषीय भी थे, जिसमें से 2 अरबी बोलने वाले और एक कई बंटू बोलियों का जानकार था। बेरे में वे अपने साथ एक पेड्राओ भी ले गए थे, जिसके माध्यम से वह अपनी खोज और जीती गई भूमि को चिन्हित करता था। वास्को डी गामा कपर और कालीकट के निकट 20 मई 1498 ईस्वी को भारत में आया था। वह कालीकट के क्षेत्रीय राजा जमेरिन से मिला और उसके साथ वार्ता संपन्न की। उसने कालीकट के स्थानीय राजा से मुलाकात की। हालांकि यह वार्ता भारतीयों के साथ व्यापारिक संबंधों की स्थापना के संदर्भ में वास्को डी गामा के लिए उपयोगी नहीं था।
सितंबर 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आया और कालीकट में पहले पुर्तगाली कारखाने की स्थापना की। उसने कोचीन और कन्नानूर के शासकों के साथ कुछ उपयोगी संधियों को करने में सफलता प्राप्त की थी। हालांकि वह अरबों और स्थानीय लोगों के साथ कालीकट की लड़ाई में अपमानित और पराजित किया गया और जून 1501 ईस्वी में पुर्तगाल लौट गया। वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत की यात्रा पर पुनः वापस आया और भारत के व्यापारियों और निवासियों के साथ नौसेना से संबंधित प्रतिद्वंदिता शुरू कर दिया। इस बार की यात्रा में वह पिछली यात्रा से अधिक सफलता प्राप्त की और पुर्तगाली व्यापारियों के लिए बेहतर रियायतें पाने में सफलता प्राप्त की। वास्को डी गामा की 1524 ईस्वी में कोचीन में मलेरिया से मृत्यु हो गई थी। कालीकट और कोचीन सहित दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारिक केंद्र पूरी तरह से अरब व्यापारियों के एकाधिकार में था। वे व्यापारी अपने माल की आपूर्ति और व्यापार के लिए लाल सागर और फारस की खाड़ी के मार्ग का इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा उन्होंने मिस्र और सीरिया के बंदरगाहों तक अपने माल को पहुंचाने के लिए भूमि मार्गों का भी इस्तेमाल किया था। कोचीन और कालीकट अपने व्यापारिक विविधता के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। यहाँ की काली मिर्च और मसालों के यूरोपीय बाजारों में काफी मांग थी और शायद यही कारण था कि सभी यूरोपीय कंपनियां भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार करने मार्ग की तलाश में थे और इसी मार्ग को वास्को डी गामा ने खोजा था, जिसको भारत की खोज बताया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये भारत की खोज पे वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।